अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ शेफ जाकिर, आपका अपना, और हाजिर हैं यहाँ पे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, यानी कि मलेशियन पाम ऑयल के साथ। और यहाँ मसाला टीवी और मलेशियन पाम ऑयल ने दोनों ने मिलके कोशिश की है आप तक को वो खूबसूरत चीज़ें बताने की, वो अच्छे खाने और वो ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर खाने जो यकीनन फ़ायदेमंद है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। और जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो मलेशियन पाम ऑयल में विटामिन ई मौजूद है, और विटामिन ई खास तौर पे ज़रूरत है हमारी इंसानी जिल्द के लिए। और जिल्द के जितने क्रीम्स ऑइंटमेंट इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उसमें कहीं ना कहीं मलेशियन पाम ऑयल का जिक्र ज़रूर है, क्योंकि इसमें मौजूद है वो एक कुदरती ख़ास चीज़ जो हमारी जिल्द को महफूज रखती है ख़राब होने से, महफूज रखती है ड्राई होने से, और महफूज रखती है बहुत सारी डिजीज़ से। तो क्यों ना हम अपना लें वो चीज़ फ़ायदे वाली जिसमें हमारा फ़ायदा हो, और बहुत आसानी से। क्या अगर हम कोई भी ऑयल या घी, म्यारी घी या म्यारी ऑयल खरीदते हैं तो सिर्फ खरीदने से पहले उसको ज़रा सा उसके अज्जा चेक कर लें क्या या उसमें मलेशियन पाम ऑयल मौजूद है या नहीं। अगर है तो यकीनन वो फ़ायदेमंद है, और अगर नहीं है तो फिर आपकी ऑन चॉइस है कि आपने जो करना है। हमें इससे कोई गुस्सा नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप एक कुदरती चीज़ से महरूम हो जाएंगे। और वो कुदरती चीज़ यहाँ मौजूद है मलेशिया के अंदर, इसकी बहुत बड़ी वाफिर मकदार मौजूद है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये पूरी दुनिया को मलेशियन पाम ऑयल सप्लाई कर रहा है। और एक म्यारी घी बनाने में और एक म्यारी ऑयल बनाने में अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री की, तो उसमें मलेशियन पाम ऑयल का जिक्र सर फहरिस्त है, क्योंकि मलेशियन पाम ऑयल कोलेस्ट्रॉल 100% फ्री है। ये तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज का वेरी स्पेशल। और आज हम जो चीज़ देखेंगे कि घी के साथ हम क्या बना सकते हैं, तो वह है नमकीन बिरयानी। और नमकीन बिरयानी के लिए हम ले लेते हैं 2 अदद दरमियानी प्याज, और उनको काट लेते हैं बिल्कुल स्लाइस बारीक। अब बारीक काटने के बाद, बारीक से मुराद चॉप नहीं करना, हमने जैसे सालन के लिए हम प्याज काटते हैं बिल्कुल वैसे हमें स्लाइस करना है। और स्लाइस करने के बाद शुरू कर देंगे हम अपनी कुकिंग, लेकिन साथ साथ चूल्हा ऑन करके इसमें घी शामिल कर दें ताकि घी थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ टोटल 1 कप के बराबर तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास घी है, जिसमें से हाफ क्वांटिटी इस वक्त हमने यूज़ करी है अपने इस पैन में, जिसमें हमने ये प्याज को पकाना है, और आधी हमने रोक ली है ऑफ कोर्स नमकीन बिरयानी के ऊपर, ताकि राइस में चिकनाई आ सके। चलें जनाब, प्याज हो चुकी है और घी के अंदर अब जाएगी ये प्याज। और याद रहे कि ये मैं अक्सर अपने शो में भी बता चुका हूँ, और इन अपने ये जो नए शो हैं मेरे, इनमें भी ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि घी और ऑयल जब भी हम यूज़ करें, भले फ्राई के लिए या कुकिंग के लिए, तो प्लीज़ उसको इतना ना पकाएं, इतना गर्म ना करें कि वो स्मोक यानी कि धुआं उसमें से आने लगे। बस शामिल करें पैन में, थोड़ा सा गर्म हो, प्याज शामिल कर दें और कुकिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। यहाँ पे जैसे ही प्याज थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए तो फिर हमने चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर देना। याद रहे कि चूल्हे की लो को बहुत तेज नहीं रखना, नुकसान हो सकता है उससे। किस चीज़ का? हमारा जो खाना है उसके जलने के चांसेस, जो लिक्विड यानी कि ग्रेवी वो ड्राई होने के चांसेस, और अगर प्याज जल गई लाल होते वक्त या ब्राउन होते वक्त तो फिर तो सारा खाना कड़वाहट की सूरत में भी जा सकता है। तो थोड़ी सी एहतियात। जैसे प्याज नरम हो जाए जनाब, 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर देना है अपनी पैन में, जिसमें हम बना रहे हैं बिरयानी, और इसको करते हैं मिक्स ताकि अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से सिक के गोल्डन कलर में आ जाए। बस अब यहाँ पे इसको गोल्डन तक पकाना है। अच्छा, यहाँ पे एक पैन में हमने शामिल कर दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि ये बिरयानी का जो पानी है जिसमें हमने राइस को उबालना है वो मौजूद है। और यहाँ इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक इस राइस में थोड़ा सा खुलता हुआ होना चाहिए ताकि राइस में नमक की मकदार बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, खुलती हुई, क्योंकि बिरयानी का अगर राइस फीका होगा तो बिरयानी का मज़ा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो नमक थोड़ा सा खुलता हुआ हो। नमक हमने शामिल कर दिया पानी में, और पानी अब मज़े से गर्म हो रहा है। राइस हम भिगो चुके हैं 1 घंटा पहले। लीजिए जनाब, प्याज गोल्डन
ये करीब करीब हो चुकी है और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास ½ kg के बराबर चिकन। आप जो पसंद करते हैं ब्रेस्ट या लेग पीस, इस टोटली अप टू यू। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब शामिल हम करेंगे खड़ा गरम मसाला, तो बिरयानी का एक लाजमी हिस्सा है। तो तेज पत्ते 2 से 3 अदद ले लें, दालचीनी स्टिक ले लें 1 से 2 अदद, बड़ी होनी चाहिए, तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा एटलीस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे बादियाना फूल 2 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, और तकरीबन 10 से 12 अदद लौंग है, आधी चाय की चमची साबुत काली वाली जो मिर्च होती है गोल वाली वो है, और बड़ी छोटी इलायची है 4 से 5 अदद, जीरा है इसके अंदर आधी चाय की चमची के बराबर। तो ये खड़ा गरम मसाला सारा शामिल हो गया है हमारी इसी प्याज में। और यहाँ पे जैसे ही गरम मसाला हम शामिल कर दें, तो गरम मसाले के साथ ही हम शामिल कर देंगे ये चिकन। पैन गरम है, थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा कुकिंग के दौरान। चलें जनाब, अब चिकन की भुनाई का वक्त है। चिकन की भुनाई गरम मसाला, अदरक लहसुन, प्याज, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम भून रहे हैं ताकि प्याज का, गरम मसाले का जायका हमें बड़ा अच्छा सा मिल जाए हमारी इस चिकन के, और अदरक लहसुन का जायका। और जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, भूनने का अमल कंटिन्यू रखना है तेज आंच पे। तेज से मुराद बहुत तेज आंच ना हो। अगर बड़ा चूल्हा है तो उसको बिल्कुल मीडियम में रखें, और अगर छोटा है तो उसको दरमियाने से थोड़ा सा ऊंचा कर लें। ये अमल होना चाहिए हमारी चूल्हे का। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब जो मैजिक है मेरे पास, बारी है उन मैजिक को शामिल करने की। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 पाव दही, और 1 पाव दही के लिए हम ले लेते हैं एक बड़ा सा बॉल, जिसमें इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लें। और दही को इस्तेमाल करने से पहले चेक जरूर कर लें कि ऐसा ना हो कि दही खट्टा हो और हमारी बिरयानी को वो कर दे खराब। तो जनाब दही का, और ये बात तो हम अपने पिछले शो में भी दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको कि मलेशियन पाम ऑयल से बने हुए घी और तेल से सिर्फ खाने ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इस वक्त जितने मल्टीनेशनल ब्रांड दुनिया में मौजूद हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे रखी है आपके सामने मौजूद हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें चीज़ भी हैं और दूध भी है, इसमें ऑयल भी है, इसमें आइसक्रीम भी है, इसके अंदर मार्जरीन भी है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मलेशियन पाम ऑयल का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि अगर एक साल में 16 किलो एक आदमी इस्तेमाल करता है घी और तेल, तो उसमें 10 किलो के बराबर मलेशियन पाम ऑयल है। तो ये हम गलत नहीं कहते। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जब चिकन का कलर चेंज हो रहा है, ये देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल नरम होकर उसके साथ मिल चुकी है, खड़ा गरम मसाला की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 अदद मोटी हरी मिर्च को थोड़े से पानी के साथ पीस लेते हैं हम, और पीसने के बाद वो हम शामिल करेंगे इसके चिकन के अंदर। और साथ में 1 पाव दही। चूल्हे को स्लो करके ये दोनों अमल हमने करने हैं ताकि दही के फटने के चांसेस ना हो। और साथ में जनाब इन चीजों को मैं यहाँ हटा लूं ताकि मेरे पास काउंटर पे जगह बन जाए। और इसी के साथ जनाब यहाँ पे मौजूद है 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, ये दही के साथ हमने शामिल कर देनी है। इसको नमकीन बिरयानी भी कहते हैं, सादा बिरयानी भी कहते हैं। और यहाँ पे अब इसको हमने मिक्स कर देना है, और इस स्टेज पे बहुत थोड़ा सा पानी की हमें जरूरत होगी ताकि दही फट ना पाए। लगभग 1/4 कप के बराबर पानी हमने शामिल करना है, इसको करना है मिक्स। और अब इस स्टेज पे चूल्हे को थोड़ा सा कर देंगे तेज, ताकि अब क्योंकि इसमें मिर्च, हल्दी और नमक सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और नमक की बात आ रही है तो नमक हम राइस में डाल चुके हैं, यानी कि पानी में। तो वो नमक जहन में होना चाहिए कि कोई नमकीन पानी हो चुका है, तो उसको जहन में रखते हुए नमक हमने यहाँ पे ऐड करना है अपनी इस ग्रेवी के अंदर। बहुत ज़्यादा नमक ना हो, इतना हो कि इस ग्रेवी में नमक का भरपूर जायका हमें मिल जाए।
और यहाँ पे अब बस इसको हमने करना है मिक्स। लीजिए जनाब, ये ग्रेवी तो आपकी तैयार हो गई और हम चलते हैं राइस की तरफ। और राइस के लिए क्या करना है कि ये जो भीगे हुए आधा किलो राइस हैं, इसका पानी हमने निकाल लेना है और इन राइस को हवाले कर देते हैं गर्म पानी के। बिरयानी की सबसे मेन चीज है उसका राइस, और राइस का ट्रिक मैं कई दफा दे चुका हूं अपने देखने वालों को कि राइस बिरयानी के 3 हिस्सों में जाते हैं। सबसे पहले कच्चा राइस, फिर तकरीबन 4 कनी का या बगैर कनी का राइस, और उसके बाद एटलीस्ट 3 कनी का राइस। तो 3 लेवल के राइस होंगे और बिरयानी नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि मसाले के साथ का राइस और टॉप का राइस एक जैसा इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा जब आप बिरयानी सर्व करेंगे। अच्छा साहब, यहाँ पे कच्चा राइस कौन सा है ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद वाला ये 3 स्टेप बड़े कीमती हैं बिरयानी के लिए। और यहाँ पे जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 1 चाय की चमची के बराबर जायफल जवित्री पाउडर। जी हाँ, 1 चाय की चमची के बराबर जायफल जवित्री पाउडर ये हमने शामिल कर देना है। जिस वक्त दही और हल्दी हम शामिल कर चुके हैं और हमारी ग्रेवी पकना शुरू हो जाए, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब, और बिरयानी की हम तैयारी कर रहे थे। ग्रेवी हमारी तैयार